सबके दिन की शुरुआत होती है सुबह सुबह एक कप चाय की प्याली से। तो आज मैं आपको चाय से संबंधित कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग चीज़ बताने वाली हूँ जो आपको सुनकर बहुत अच्छा भी लगेगा और बहुत सारे लोगों को ख़राब भी लगेगा, क्योंकि चाय के बारे में कोई भी कुछ चीज़ बुरा नहीं सुनना चाहते हैं। लेकिन मुझे पता है कि अगर आप कुछ चाय के बारे में बहुत चीज़ें जानते भी होंगे तो उसके नुकसान के बारे में भी जानते होंगे। तो मैं हूँ अनुराधा और आप सबका अनुराधा मेडिकल क्लासेस में स्वागत करती हूँ। तो चलिए आज की इस वीडियो में मैं चाय से संबंधित कुछ चीज़ों को बताती हूँ जिसके कुछ पॉजिटिव इफ़ेक्ट भी है और कुछ नेगेटिव इफ़ेक्ट भी है। तो मैं पॉजिटिव वाले चीज़ों को कम फोकस करूँगी, नेगेटिव वाली चीज़ों को ज़्यादा बताऊँगी और उसके साथ ही साथ मैं यह भी आपको बताने का प्रयास करूँगी कि आप कैसे उसको यूज़ कर सकते हैं। पॉजिटिव इफ़ेक्ट तो सबको पता होता है चाय के बारे में, लेकिन निगेटिव इफ़ेक्ट कितने लोगों को पता होता है। तो मैं आज आपके साथ इस निगेटिव वाली चीज़ों को आपके सामने रखूँगी और फिर मैं आपसे पूछूँगी कि क्या आप इस सारी चीज़ों को जानते थे, और अगर नहीं जानते थे तो अभी ही आप जान लें। तो जो लोग चाय पीते हैं मैं उन सारे लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए और समझने का प्रयास कीजिए कि चाय में ऐसा क्या चीज़ होता है जो आपके शरीर के लिए अच्छा भी है और ख़राब भी है। तो सबसे पहले ये समझिए कि चाय जो होता है हम सब के लिए सुबह सुबह नींद तोड़ने का एक बहुत ही अच्छा पेय पदार्थ होता है, लिक्विड फॉर्म होता है, जिसको हम लोग बहुत प्यार से पीते हैं। एकदम इलायची अदरक सब डाल के बनाते हैं। और आप जानते हैं कि यह जो चाय होती है यह पत्तियों से बनता है, जो आसाम में और दार्जिलिंग में इन सारे एरिया से आपका चाय की खेती होती है, बागान होते हैं उधर, बहुत सुंदर होते हैं। वहीं से ये पत्तियाँ तोड़ के लाई जाती है, सुखाई जाती है, फिर इसका मैन्युफैक्चर करके इसको बना करके उस पर बहुत सारे फ्लेवर्स को डाल के आपके सामने एक पैकेट में लाया जाता है। तो चाय जो होता है हम लोग इसको सुबह में पीते हैं और एकदम फ्रेशनेस फील करते हैं। तो इसमें जो चाय में जो होता है, इसमें क्या होता है आप जानते हैं? तो चाय में जो एक चीज़ होता है जो आपके शरीर के लिए बिल्कुल भी सेहतमंद यानी कि फ़ायदेमंद नहीं होता है। चाय में बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं, चाय की पत्तियों में वो कह सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, ये सारी चीज़ें पाई जाती है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। लेकिन चीज़ें तो ज़रूरी बहुत सारी होती हैं, लेकिन हम उसको कैसे यूज़ कर रहे हैं, कैसे उसको इनटेक कर रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उसके गलत यूज़ से ही आपके शरीर में बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। तो मैं जानती हूँ, इनफैक्ट मैं भी अपने घरों में भी देखती हूँ, मैं भी खुद कभी कभी क्या करती हूँ, सुबह में खाली पेट ही चाय पी लेती हूँ, लेकिन ऐसा करना बहुत गलत हो जाता है। मैं उन सारे लोगों के लिए कहती हूँ जो अपना एज से 30 प्लस हो चुके हैं, 35-40 प्लस हो चुके हैं, उन लोगों में अगर ऐसी समस्याएं आ रही है, जैसे उनके डाइजेशन संबंधी समस्या हो रही है, उनके सीने में जलन हो रही है, हृदय से संबंधित समस्याएं हो रही है, डायबिटीज़ हो रखा है, बॉडी का जो बहुत ज़्यादा पेन वाला भाग होता है, यानी कि पेन वाला भाग कहने का मतलब हो गया कि ऐसा एरिया जहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्द होता है, जैसे कि घुटना हो गया, पीठ हो गया, कमर हो गया, उन सारे पेशेंट्स के लिए मुझे एक चीज़ आपको बताना है कि आप जो है चाय को तो नहीं छोड़ सकते। मुझे पता है अगर इंडिया में अगर आप पढ़ के रहते हैं और यहाँ बोला जाए कि आप चाय छोड़ दीजिए तो ऐसा मुंह पे तमाचा मारने जैसा हो जाता है, और वो आपकी एक बात नहीं सुनेंगे। एक ही केस में सुनेंगे जब बहुत ज़्यादा बेड रेस्ट में जब डॉक्टर लिख देता है, बेड पे जो हो जाती है, तभी आप उस केस पे छोड़ पाते हैं। लेकिन ये जो होता है ना, चाय एक एडिक्टेड होता है, यानी कि एक नशा जैसा होता है। जब तक हम नहीं पीते हैं तब तक हमारा ऐसा लगेगा, हमारा दिमाग जो है, हमारा ब्रेन जो है पूरा तरह से जकड़ गया हुआ है, फोरहेड में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है, सर दर्द हो रहा है, और ना जाने क्या क्या चीज़ों का सामना करना पड़ता है फीमेल्स को। इनफैक्ट मेल भी जो होते हैं वो चाय को तो पीते हैं, लेकिन मैं बता दूं कि चाय से होने वाली समस्या बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले मैं बता देती हूँ। चाय से होने वाली समस्याओं के बारे में डिस्कस करूँ तो सबसे पहला जो होता है आपका एसिडिटी की समस्या आने शुरू हो जाती है। यानी कि लोग में होता क्या है, मैं देखी भी हूँ कि अगर कोई फास्टिंग वगैरह होता है या फिर जो महिलाएं होती हैं वो चाहती हैं कि हम अपने घर का सारा काम ख़त्म कर दें 11-12 बजे तक, उसके बाद एक ही बार खाना खाएं। तो उस केस में होता क्या है, अरे काम तो चलता ही रहेगा, काम ख़त्म होगा, उससे पहले 2 बार 3 बार
मार लिया जाता है, चुपके बना करके पी लिया जाता है। मेरे घर में भी खुद इनफैक्ट होता है, कभी कभी मैं भी कर लेती हूँ। जब बहुत ज़्यादा काम का प्रेशर रहता है, सर दर्द होता है, तो फिर हम लोग प्रेफर करते हैं कि कोई भी चीज़ ऐसा ले जिससे हमारा सर का दर्द ठीक हो जाए। तो ये सारी चीज़ें करती क्या है, हमारे ब्रेन जो होती है, ब्रेन में जो नर्वस सिस्टम होता है, यानी कि न्यूरॉन्स जो होता है, उसमें उनके दो न्यूरॉन्स के बीच में स्पेस होता है, और इस स्पेस के बीच में क्या होता है, आपका एक फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है। और जब फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है और इसका संचार प्रॉपरली नहीं हो पाता है, तो उस केस में हमारा दिमाग जो है पूरी तरह से कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता है और हमें हेडेक हो जाती है। तो हम जब भी कोई लिक्विड वाली चीज़ लेते हैं, गर्म पानी भी आप पिएंगे या पानी भी पिएंगे, चाय भी पिएंगे, तो उस केस में होता क्या है, ये फ्लूइड को क्या करते हैं, डिस्चार्ज कर जाता है, लिक्विडिटी फॉर्म में ला देता है, और फिर से आपका कोऑर्डिनेशन ठीक हो जाता है, और जिस केस में हम कहते हैं कि हमारा सर दर्द क्या हो गया है, ठीक हो गया है। तो इस केस में तो सही है। लेकिन अगर आप बहुत ही ज़्यादा खाली पेट, मान लीजिए 10, 11, 12 बजे से पहले आप 3 या 4 बार चाय पी लेते हैं, तो उस केस में होता क्या है, चाय में बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट होती है जो आपके ये इंटेस्टाइन वाले रीजन में जब जाएगा स्टमक से होते हुए, तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम को क्रिएट करेगा। ये देखिए आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, और आप जानते हैं कि हमारे पेट में जो होता है, क्या होता है, पहले से ही HCl होता है। क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, H+ होता है और Cl- होता है। और ये HCl का जो प्रॉपर्टी होता है, ये बहुत ज़्यादा जलन वाला होता है, यानी कि एसिड होता है। ये क्या होता है, HCl आपका एसिड होता है, और एसिड जानते ही हैं कि कहीं भी अगर गिर जाता है तो फिर वो उस चीज़ को जला देता है। तो हमारे पेट में फिर क्यों होता है, हमारे पेट में इसलिए होता है क्योंकि अगर मान लीजिए खाने के साथ हम बहुत सारी बैक्टीरिया वगैरह को खा लेते हैं, तो उस बैक्टीरिया वगैरह को मारने के लिए इस HCl का इम्पॉर्टेंस रोल प्ले होता है वहाँ पे, और ये हमारे लिए बेनिफिशियल है। लेकिन हम करते क्या है, जब बहुत ही ज़्यादा चाय पीने लगते हैं, तो इस केस में चाय हमारे पेट में जब आती है, तो फिर HCl के साथ मिल करके ये बहुत ही ज़्यादा एसिड का सिक्रेशन करना स्टार्ट हो जाता है। और जब खाली पेट होते हैं, हमारे पेट में बहुत ही कम होती है अन्न की मात्रा, तो एसिड का मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है, और उसमें से H+ गैस निकलने लगता है। तो गैस को निकलने के लिए कोई ना कोई तो रास्ता चाहिए। तो यह जो रास्ता होता है, यही आपका श्वास नली से होते हुए आपके मुंह से खट्टा ढकार होते हुए निकलता है। आप बीच में जानते हैं कि श्वास नली होती है जहाँ से हम खाना को निगलते हैं, हवा को भी लेते हैं, और इसी से जब बाहर की तरफ फ्लो होने लगता है एयर, तो उस केस में हम क्या बोलते हैं, हमें डकार हो रही है। और जब यह डकार खट्टा खट्टा फील हो, तो आप समझिएगा कि आपके पेट में अन्न की मात्रा नहीं है और बहुत ही ज़्यादा एसिड बन रहा है। तो जब कभी भी आपके साथ ऐसा हो, तो आप तुरंत से कुछ ना कुछ खाइए। आप वेट मत कीजिए कि हाँ नहाएंगे, पूजा करेंगे तब खाएंगे। आप फ्रूट्स खाइए, आप चना खाइए, फुलाया हुआ चना, मूंग खाइए। मैं तो अपने घर में ये प्रेफर करती हूँ कि सबसे पहले स्टार्ट हो जाता है मेरा दिन का शुरुआत जो होता है चना, मूंग और मीठा के साथ होता है। यह जो होता है यह बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बेनिफिशियल होता है, क्योंकि इसमें प्रॉपरली रेशा होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, और इन सारी चीज़ों को लेते हैं। गुड़ जो होता है, गुड़ में बिल्कुल भी बहुत शुगर नहीं होता है, ये नेचुरली एक्सट्रैक्टेड होता है, जो आपको डायबिटीज़ वाले लोग भी खाते हैं, इससे कोई नुकसान नहीं होता है। तो आप इस तरह से अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं, और उसके बाद आप चाय पीजिए। क्योंकि जब हमारे पेट में अन्न की कुछ मात्राएं चली जाती है, तो ये HCl अपना काम इस पे करता है, और यहाँ पे अपना काम करते करते जब इसका इक्वल बैलेंस हो जाता है, उसके बाद हम जब चाय पीते हैं तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है आपके शरीर में, कोई स्टमक में जलन नहीं होगा, कोई कुछ भी नहीं होगा, और आप पूरी तरह से स्वस्थ रहेंगे। तो आप जानिए कि अगर बहुत सारा चाय पीते हैं तो फिर आपको एसिडिटी की समस्याएं उत्पन्न होगी ही होगी। साथ ही साथ अगर एक और चीज़ की मैं बात करूं, तो ये जो होता है अल्सर हो जाता है। क्या होता है, इंटेस्टाइनल अल्सर हो जाता है। अल्सर को हम लोग बोलते हैं घाव हो जाना। तो पेट में बहुत ही ज़्यादा जब HCl बनता है तो पेट में घाव हो जाता है, और पेट हमेशा दर्द करेगा। यह घाव आपको दिखेगा नहीं, लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा दिनों तक अगर यह पेट में हो रहता है तो पेट की जो लेयर्स होती है स्किन की, उसको बहुत ज़्यादा डैमेज कर जाता है, और फिर आप देखिएगा कि आपको अनपच की समस्या उत्पन्न होगी। आपका पेट में लगेगा हमेशा भारी भारी हो रखा है, और बहुत ज़्यादा डाइजेशन से संबंधित समस्या उत्पन्न होने लगती है।
तो बहुत ज़्यादा चाय पीने से ये सारी अल्सर वाली समस्या भी होती है। इसके अलावा आपके मुंह में भी अल्सर हो जाता है। अल्सर आपके मुंह में यानी कि मुंह का छाला जिसको हम लोग बोलते हैं, तो अगर किसी लोग को मुंह में छाला हो जाता है बहुत ज़्यादा चाय पीने से, तो आप समझिए कि आपके अंदर जो गर्मी है यानी कि जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हुई है। तो कभी भी आप खाली पेट चाय मत पीजिए। अगर आप चाय पीते भी हैं खाली पेट, तो कोशिश कीजिए कि 1 घंटे के बाद उसके नाश्ता कुछ कर लीजिए। अपने आप को खाली पेट मत रखिए और हमेशा चाय पीने से पहले पानी को पीजिए, ताकि वह आपके बॉडी में लिक्विडिटी की जो मात्रा होती है उसको मेंटेन करके रखे। और अगर चाय की वजह से मुंह में गर्मी आ जाता है, मुंह में बहुत पानी आने लगता है, छाले हो जाते हैं, तो आप इसका एक नेचुरल इलाज कर सकते हैं कि आप पुदीना का पत्ता तोड़ करके खा सकते हैं। आपको बहुत ही ज़्यादा राहत पहुंचाएगा। या एक और दवाई आती है न्यू एस्प्रिन करके, आप उसको लेकर के अगर मुंह में छाले हैं तो आप रात में सोने वक्त खाना वाना खा करके उसको लगा सकते हैं। बहुत जल्दी एकदम से देखिएगा छाला का रफ़ा दफ़ा हो जाता है, 1 से 2 दिन में बहुत जल्दी वो इफ़ेक्ट करता है। हमारी घरों में भी ये चीज़ें यूज़ होती थी, मैंने देखा है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो जाती है। एसिडिटी, अल्सर, ये 2 चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर सकती है। और अगर चीनी वाला चाय पीते हैं तो शुगर वाले के लिए तो एकदम ही खतरनाक है, सीधे मौत के मुंह में अपने आप को डालना जो हो बोलते हैं, वही चीज़ इसमें देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें थी आप चाय से संबंधित। और अगर मैं बात करूँ कि इससे कैसे रिलीफ कर सकते हैं, तो जैसे मैंने अपना डाइट बताया कि मैं सुबह सुबह उठ करके ब्रश करके चना मूंग को पहले खा लेती हूँ गुड़ के साथ, उसके बाद ही चाय पीती हूँ। तो आप भी ऐसा कीजिए। अदरवाइज़ आपको जब इंटेस्टाइन वाला रीजन में अगर यह घाव यहाँ पहुँच गया और फिर यहाँ पे कॉन्स्टिपेशन पैदा कर दिया, तो फिर आपको धीरे धीरे ये पाइल्स वाले प्रॉब्लम में भी घसीट सकता है। क्योंकि जब आपके शरीर में HCl की मात्रा बढ़ जाएगी, आपका खाना सही से नहीं पचेगा, तो फिर यहाँ वाले रीजन में जाकर के ये फंस जाता है, जिस वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन की भी समस्या देखने को मिलती है। तो आई होप आपको थोड़ा सा बुरा लगा होगा कि मैंने चाय के बारे में इतनी सारी निगेटिव चीज़ कह दी, क्योंकि ये हमारा फेवरेट चीज़ होता है। हमारे दिन की शुरुआत ही अच्छे से होती है चाय के साथ ही, लेकिन इतनी सारी चीज़ें होती थी। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप अच्छा लगा होगा यह जान करके भी कि जो चीज़ बहुत अच्छा होता है उसके नुकसान भी उतने ही खतरनाक होते हैं। तो आप अपने आप को ध्यान रखिए और इन सारी चीज़ों को फॉलो कीजिए। स्पेशली मम्मियों से रिक्वेस्ट है कि आप अपना ध्यान रखिए और इस तरह से बच्चों को या फिर फैमिली मेम्बर्स को कोई परेशानी ना हो आपके हेल्थ से लिख करके। क्योंकि आप हमारे घर की जो बिल्डिंग ब्लॉक होती है, एक पिलर समान होती है, वो हमारे घर की फीमेल्स ही होती है। अगर वो बीमार पड़ जाती है तो सारा चीज़ बैलेंस जो रहता है वो सब अनबैलेंस हो जाता है। तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आपको अपना ध्यान रखना है और इन सारी चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ना है, बिकॉज आपसे ही एक पूरे परिवार का सब चीज़ जुड़ा होता है। तो आई होप अच्छा लगा होगा वीडियो, तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो करके वहाँ मुझसे पर्सनली बात भी कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।